देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। मैंने आपको ये बात बताई है हर बार कि ये x नहीं होना चाहिए, है ना। x है या x स्क्वायर है, न्यूमिनेटर के अंदर ये नहीं होना चाहिए अगर डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये एक बात और, फंक्शन एफ टी दे रखा है अपने को, ये है ना 0 to पाई, तो और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब टी को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो ये कोस स्क्वायर टी से कंफ्यूज मत होना, ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। जैसे 2 होता है, 3 होता है। और लास्ट में अपने को ये आंसर निकालना है, पाई स्क्वायर बाय एफ टी, और इसकी लिमिट निकालनी है। मतलब कुल मिला के ये एफ टी निकालना है। और एफ टी कैसे निकलेगा, जब इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे। और ये इंटीग्रल कब सोल्व होगा बताओ मेरे को, जब न्यूमिनेटर से एक्स गायब होगा, है ना। और एक्स गायब करने का एक तरीका है, इसको क्या मान लो, फर्स्ट इक्वेशन। और अब बच्चों x को किस में चेंज कर दो, पाई माइनस एक्स में, है ना, अपर प्लस लोअर माइनस एक्स। तो एफ टी की जगह इसको आई मान लो। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 0 से पाई। इस 2 को बाहर कर दो, है ना, ये 2 को बाहर कर देना यहाँ पे। तो x को क्या लिख दो, पाई माइनस एक्स लिख दो। अच्छा, अब बताओ, ये तो कांस्टेंट है ना, इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और साइन पाई माइनस एक्स, वैसे भी साइन एक्स होता है, और माइनस होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था क्योंकि साइन स्क्वायर है, ठीक है। ये आ गया dx। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। दोनों को क्या करो बच्चों, ऐड करो। ये तो बहुत बार हम कर चुके हैं अब तो। आई और आई कितना हो गया, 2i, 0 से 1। अच्छा, ये 2 बार है ही, ये 2 बाहर है, x से माइनस एक्स कर देगा, क्या बच गया बोलो, पाई बच गया। और नीचे क्या बच गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक पहुँच गए। 2 से 2 भी काट दो, 2 से 2 काटोगे तो डायरेक्ट अपना आई आ जाएगा, है ना। 0 से 1, 0 से पाई, 0 से पाई, और इस पाई को बाहर निकाल दो। और ये क्या आ गया अपना, डी एक्स अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब बच्चों एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको हर बार ये शॉर्टकट बताया ना, देखो ये वाला शॉर्टकट, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, ये होता है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर अगर ये आ जाए तो लिमिट हमेशा ध्यान रखनी है, क्या होनी चाहिए, 0 से पाई बाय 2। क्या होनी चाहिए बच्चों, 0 से पाई बाय 2। और इसका आंसर क्या हो जाता है, पाई बाय 2ab। पाई बाय 2ab वो कैसे आया भाई, ये आंसर तो आपके सामने है ही ना। इसके अंदर क्या कर लो, लिमिट पुट कर लो, 0 से पाई बाय 2, ये आ जाएगा पाई बाय 2ab, है ना। बहुत आसान हो जाएगा। देखो अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, देखो सिर्फ साइन स्क्वायर है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। इसकी जगह 3 होता, 5 होता, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो उस इसको भी ऐसे ही ट्रीट करो। बट ये 1 नहीं होना चाहिए, है ना। देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, सिर्फ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, मतलब कि डिनोमिनेटर के अंदर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की टर्म के अलावा कुछ नहीं हो सकता, कांस्टेंट वैल्यू नहीं हो सकती। तो फिर इस 1 का क्या करें, 1 को बच्चों साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख दूं क्या, बस क्वेश्चन खत्म। लेकिन उससे पहले लिमिट क्या होनी चाहिए, पाई बाय 2। लिमिट पाई बाय 2। अच्छा, लिमिट का क्या करना है अपने को, हाफ। अब आप मेरे को बता दो क्या कॉन्सेप्ट होता है लिमिट को हाफ करने का। ये फंक्शन होता है ना, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स को आप इस 2 को बाहर लिख सकते हो, और 0 से a लिमिट को हाफ कर दो, एफ एक्स डी। लेकिन हर बार नहीं, सिर्फ कब लिख सकते हो ये, जब फंक्शन में आप x को चेंज कर दो, क्या, अपर लिमिट माइनस एक्स, और उसमें कोई फर्क ना पड़े, है ना। ये तब होता है। और अब यहाँ पे देखना, ये पूरा फंक्शन है, ये पूरा क्या है बच्चों, फंक्शन। इसमें आप x को अगर पाई माइनस एक्स लिख दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि x कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे तो है। और साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही होता है। इसका मतलब मैं वो प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ कि लिमिट को हाफ कर दो और 2 बाहर ले आओ, है ना। इस 2 को यूं समझ लो बाहर ले आओ, बस लिमिट को हाफ कर दो, पाई बाय 2। इतनी सी बात अगर आप समझ गए ना, बस ये क्वेश्चन अब हो गया खत्म। क्योंकि अब तो सिर्फ मैं क्या करूंगा, इस 1 को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख के, और वो शॉर्टकट लगा दूंगा। शॉर्टकट क्या है, पाई बाय 2ab, बस आंसर आ जाएगा अपना। तो ये क्या आ गया, 2 पाई बाहर dx। और 1 को क्या लिख दो बच्चों आप, साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, ताकि कॉन्स्टेंट टर्म खत्म हो जाए, है ना। और कोस स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देखो ये आई चल रहा है अपना, है ना। आई इज इक्वल टू क्या आ गया अपना, 2i 0 से पाई बाय 2। अच्छा, डिनोमिनेटर से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो। देखो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे ना, तो बच्चों यहाँ से क्या बचेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर टी बच जाएगा, है ना। 1 माइनस कोस स्क्वायर टी बच गया। और क्या बच गया अपना, प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। अब इस 1 माइनस कोस स्क्वायर टी को 0 से पाई बाय 2, क्योंकि अपने को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, ए स्क्वायर होता है ये। तो इसको क्या लिख दूं मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर टी को बताओ साइन स्क्वायर टी लिख दूं, साइन स्क्वायर टी, और प्लस में क्या है बच्चों, कोस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब आप मेरे को बता दो, वो थ्योरम लगाने के लिए, डायरेक्ट शॉर्टकट लगाने के लिए, साइन स्क्वायर एक्स के कोफिशिएंट को क्या बोलते थे आप, ए स्क्वायर, और कोस स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बोलते थे, बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या हो गया बोलो, साइन टी हो गया, और बी क्या हो गया बच्चों, 1। तो इसका डायरेक्ट जो शॉर्टकट होता था वो क्या होता था, पाई बाय 2ab होता था ना, पाई बाय 2ab। तो ये कितना हो गया, 2 पाई स्क्वायर बाय 2। ए की जगह कितना लिख दो बोलो, साइन टी, और बी की जगह बच्चों कितना लिख दो, 1। तो 2 से 2 कट गया, क्या आंसर आ गया, पाई स्क्वायर बाय साइन टी। तो अगर आपसे सिर्फ एफ टी पूछा जाता
एफ टी कितना आ गया अपना पाई स्क्वायर बाय 2t। बट आपसे एफ टी नहीं पूछा गया, हमारे से आंसर पूछा गया। क्या आंसर देखो अपना क्या है फाइनल, 0 से π/2, 0 से π/2 पाई स्क्वायर बाय एफ टी पूछा गया आपसे, है ना बच्चों, क्या पूछा गया है, पाई स्क्वायर बाय एफ टी डी टी। वैल्यू पुट कर दो, बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। 0 से π/2 पाई स्क्वायर बाय एफ टी कितना है बोलो, पाई स्क्वायर बाय साइन टी डी टी। ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, साइन टी ऊपर चला जाएगा, साइन टी को ऊपर भेज दो ऐसे, साइन टी डी टी। और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कोस टी, माइनस कोस टी। और लिमिट पुट करो, कोस π/2 0, कोस 0 1। तो आंसर कितना आ गया इसका बोलो, 1 आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन हमने बना दिया। ये शॉर्टकट अगर आपको याद है ना, तो मैं कहता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है ये, है ना, चाहे डेफिनेट इंटीग्रेशन में हो चाहे इनडेफिनेट में हो। बट उसके लिए ध्यान रखना है लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 से π/2। और 0 से π लिमिट को 0 से π/2 कैसे बनाएंगे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके मैंने आपको समझा दिया सारा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखने में डरावना है, बिल्कुल मैं आसान तरीके से इसको सोल्व करा के दिखाता हूँ आपको। इन चीज़ों का, गिवन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, ये सिर्फ अपने को इसका आंसर निकालना है। ये क्या है, y डबल डैश प्लस वाई प्लस 1, ठीक है, इसका आंसर निकालना है कि क्या होगा। आप ध्यान से देखो, ये दोनों फंक्शन इक्वल दे रखे हैं ना, ये दोनों फंक्शन इक्वल दे रखे हैं। कितने सारे क्वेश्चन 2024 के हम कर चुके हैं जिसमें न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला मैंने लगाया है ना, डिफरेंशिएशन करने का अंडर इंटीग्रेशन साइन। तो देखो ये और ये इक्वल है, मैं इसको भी डिफरेंशिएट कर देता हूँ और इसको भी डिफरेंशिएट कर देता हूँ, एक ही बात है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन तो होना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन के अंदर। सिर्फ क्या है, डेरिवेटिव है, वाई है, वाई डबल डैश है, ये है। तो डिफरेंशिएट कर दो बच्चों बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बताओ इसको x की रिस्पेक्ट में करोगे तो मैंने क्या बता रखा है, 0 से x जब भी आ जाए तो बस इस फंक्शन के अंदर t की जगह क्या पुट कर दिया करो, x, t की जगह x पुट करो सिर्फ और सिर्फ, और कुछ भी नहीं। t की जगह बच्चों क्या पुट कर दो, x, और इसका क्या है ये होल स्क्वायर, और पूरे का क्या है रूट, देखो ये, ठीक है। और इसमें भी t की जगह क्या पुट करो, x, तो y ऑफ t, t का मतलब क्या हो जाएगा x, yx का मतलब क्या है बच्चों, y, सिर्फ ये फंक्शन है x का, ठीक है। तो चाहे आप इसको y लिख दो कंफ्यूजन से बचने के लिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ये क्या हो गया बोलो, y डैश का स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका y स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का 0। अच्छा इसका पावर आगे आएगी, y डैश सेम, और फिर y डैश का क्या होगा, y डबल डैश है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव होगा, और y स्क्वायर का 2y, और फिर y का कितना होगा बच्चों, y डैश। अब आप मेरे को बताओ दोनों तरफ से, ये तो 0 माइनस 0 ही हो गया है ना, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्या, एक तो देखो 2 कट जाएगा और एक बच्चों y डैश कट जाएगा, तो क्या बच गया बताओ यहाँ से, माइनस y डबल डैश इज इक्वल टू y। तो यानी कि y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो मेरे को निकालना क्या है, y डबल डैश प्लस वाई प्लस 1, दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 1। 1 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। अब देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन होते हैं जो दिखने में तो लिमिट के क्वेश्चन होते हैं, बट वास्तव में ये सोल्व किससे होंगे, लिमिट से नहीं होंगे बच्चों, किससे होंगे, डेफिनेट इंटीग्रल से। मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। देखो डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, डेफिनेट इंटीग्रल यानी कि लिमिट के क्वेश्चन को डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर चेंज करके कैसे निकालते हैं। सिर्फ ये एक फॉर्मूला होता है जो मैंने लिख रखा है, ए टू बी, ए और बी यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, और यहाँ पे फंक्शन के अंदर f ऑफ x नहीं, f ऑफ r बाई n, और r कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके n-1 तक, ठीक है। आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं वर्किंग रूल समझा रखा है यहाँ पे। वर्किंग रूल में क्या करो, फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शन आपको दे रखा है r बाई n क्रिएट करो, और एक क्या क्रिएट करो बच्चों, 1/n। आपका टारगेट होना चाहिए क्या, कहीं से भी r बाई n लेके आओगे और एक 1/n लेके आओगे, ठीक है। 1/n को तो क्या लिख देना dx, और r बाई n को क्या लिख देना बच्चों x, r बाई n को x और 1/x को dx। और जो ये सिग्मा का साइन है ना, सिग्मा के साइन को कर देना बच्चों इंटीग्रल के अंदर चेंज, इंटीग्रेशन में, ठीक है। लिमिट हटा दो, सिग्मा के साइन को इंटीग्रेशन में चेंज कर दो। अब बात आती है कि x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे। देखो r की वैल्यू क्या होती है, 0 से n-1, ठीक है, 0 से n-1, दोनों तरफ n से डिवाइड कर दो। अब n जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो फिर बताओ ये चीज़ तो 0 ही रहेगी, है ना, और ये 1-1/n, ये चीज़ क्या हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी ना, एज n गोज टू इन्फिनिटी। तो x की लिमिट क्या लोगे आप, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाएंगे ना, आप रट लो बस, लिमिट को क्या लेना है आपको, 0 से 1, 0 से 1। और दो चीज़ क्रिएट करनी है, एक r/n, एक 1/n। ये कैसे क्रिएट होगी मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखो अच्छा, एक तो ये होगी, एक ये वाली देखो प्रॉपर्टी, तो मैं कहता हूँ पूरे मैथमेटिक्स के अंदर कहीं पे भी यूज हो जाती है।
जैसे इसको पार्शियल फ्रैक्शन से आपने सोल्व करना सीखा होगा, बट मैं इसका बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखो ये लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है, चाहे ये लीनियर हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ये छोटा होना चाहिए पहले वाला नंबर, और दूसरे वाला नंबर क्या होना चाहिए, बड़ा। दोनों में गैप कितने का है बताओ, n और n+1 में कितने का गैप होता है, 1 का। तो आप क्या लिख दिया करो, 1/n माइनस 1/n+1। क्यों बच्चों, इसका दोबारा एल्शियम लेना, दोबारा एल्शियम लोगे तो मेरे को बताओ वही नहीं बच गया क्या। यानी कि मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लीकेशन में दो फैक्टर हो तो उनको प्लस माइनस में कन्वर्ट अपने को करना है, ठीक है। अब इनमें गैप कितने का बताओ, 2 का। n और n+2 में 2 का गैप होता है, तो 1/गैप क्या लिखना है आपको, 1/गैप, और वही 1/n माइनस 1/n+2। क्योंकि जब आप एल्शियम लोगे तो ऊपर बच्चों आपके पास 2 बच जाएगा, तो वो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। इनमें गैप कितने का बोलो, 3 का, तो मैंने क्या लिख दिया, 1/3। अच्छा देखो यहाँ पे n जरूरी नहीं है n हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है, x² भी हो सकता है, x³ भी हो सकता है, कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पे नंबर कितना 1, यहाँ पे नंबर कितना 1/3। 1 और 1/3 में गैप बता दो, 1 और 1/3 में गैप कितने का होता है, 2/3 का। तो मैंने क्या लिखा था, 1/2/3 मत लिख देना बाहर, 1/गैप लिखते हैं ना, 1/2/3। और इसमें से छोटा कौन है बताओ, छोटा ये है, बड़ा नंबर ये है ना, क्योंकि 1/3 छोटा होता है, 1 बड़ा होता है, तो छोटे में से यानी कि 1 छोटा नंबर माइनस 1 बड़ा नंबर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शॉर्टकट है, ये नहीं याद होगा तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन से बच्चा इसको सोल्व करता है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या करेंगे, सिग्मा। आपको हमेशा मेरी बात ध्यान रखना, यहाँ पे देखो क्या है, k1 से लेके n तक है, और मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें क्या था, r था ना, तो कोई बात नहीं। आप इसमें चाहो तो कंफ्यूजन से बचने के लिए, क्योंकि मेरे को तो r/n और 1/n याद रहते हैं ना, तो k जो है ना क्वेश्चन में, k को मैं चेंज कर देता हूँ, बट किसमें, k को मैं r में चेंज कर दूँ, एक ही बात है वो तो, k की जगह वेरिएबल r यूज कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन में, ठीक है। ये लो, इससे क्या हो जाएगा, देखो मेरी चीज़ें जानी पहचानी आ जाएगी। और ये क्या हो गया अपना, n² प्लस में 3r²। समझ गए यहाँ तक, बस अब कुछ नहीं होता इसमें। ऊपर बच्चों जो है वो ऐसे का ऐसे चलने दो, और है ना n की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लिया करो आप, ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है। ऊपर तो कॉमन है ही, n की यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो कितना बचेगा बताओ, ये तो 1। और ये r² बाई एन स्क्र को r/n का होल स्क्वायर लिख दो, बोलो, है ना। यहाँ से भी n² कॉमन ले लो, क्या बच गया बोलो, 1 + 3 इंटू r/n का होल स्क्वायर लिख दूँ। समझ गए आप मेरी बात, मेरे को हर बार या तो r/n चाहिए या 1/n चाहिए। अब आप मेरे को बता दो, नीचे पावर कितनी है n की, 4, ऊपर कितनी है 3, तो नीचे क्या बच गया बोलो, एक n बच गया। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ अब इतना रह गया, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी समीशन r1 टू n 1/n, है ना, 1/n, और साथ में 1/1 प्लस r/n का होल स्क्वायर, और साथ में क्या बच गया बच्चों, 1 प्लस में 3 इंटू r/n का होल स्क्वायर। बताओ ये समझ आ गया इतना। अब मैंने क्या कहा था, इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में चेंज कर दो, लिमिट 0 से 1, 1/n की जगह क्या लिख दो बच्चों, dx, थोड़ा दूर करके, है ना। 1/r/n को क्या लिख दो, x, इस r/n को भी क्या लिख दो, x। तो क्या बच गया बताओ, 1 प्लस x² और इंटू 1 + 3x²। बोलो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें, तो बस क्वेश्चन खत्म। अब तो इंटीग्रेशन सोल्व करना है। i = क्या आ गया बताओ अपना, लिमिट 0 से 1 और dx अपॉन 1 + x² और 1 + 3x²। अब देखो यहाँ पे मैंने जो शॉर्टकट आपको बताया था ना, उसमें ये x² बच्चों सेम होनी चाहिए। यहाँ पे x² है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, x² होना चाहिए, ठीक है। जो वेरिएबल होता है वो सेम होना चाहिए, 1 + n, 2 + n, 3 + n, ऐसे। तो ये 3 बाहर कॉमन ले लो, इसमें से 3 कॉमन लोगे तो ये 3 बाहर कर दो। बताओ कॉमन तो ले सकते हो ना, इसको तो एच डी रखो, इसको 3 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, x²। अब देखो मैंने जो बताया था वहीं पहुंच गए ना हम। लेकिन ये छोटा है, छोटे को पहले लिखो हमेशा, नहीं तो प्लस माइनस के साइन में मिस्टेक हो जाएगी। इसको क्या लिखो आप, 1/3 + x², और ये बड़ा नंबर है, बड़े को हमेशा बाद में लिखा करो, ठीक है। अब इन दोनों में गैप कितने का है बताओ, 2/3 का। 1 और 1/3 में गैप कितना होता है, 2/3। मैंने क्या बताया था, वो गैप बच्चों बाहर नहीं लिखना, ऐसे गलती से कभी 2/3 लिख दो, 1/2/3 लिखना है ना, 1/गैप लिखते हैं। और लिमिट 0 से लेके क्या है 1, और पहले छोटा नंबर 1/3 + x², और इसमें से माइनस करोगे क्या, 1 प्लस में x²। अब आप मेरे को बताओ, क्या इन दोनों का इंटीग्रल नहीं जानते हैं ना, 1/a² + x² की फॉर्म बन रही है, तो ये 3 से 3 कट गया, क्या बच गया 1/2, और इसको क्या लिख दो आप, x² + 1/√3 का होल स्क्वायर लिख दे, माइनस ये तो सीधा है ही है ना, x² प्लस में 1। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, बस 1/2 तो बाहर चलता रहेगा। ये क्या बन गया बोलो, tan इनवर्स x बाय 1/√3 करोगे, मैं √3 कर दूं, और यहाँ पे भी 1/1/√3 करोगे, √3 कर दूं सीधा ही, ठीक है। अच्छा इसमें ये तो सीधा फॉर्मूला होता ही है tan इनवर्स x का, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1, पुट कर दो लिमिट, बस
1/2 बाहर है, पहले 1 पुट करो, पहले बच्चों 1 पुट करोगे, मुझे बताओ ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स √3 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 आ जाएगा, और 0 पुट करोगे, ये भी 0, ये भी 0, तो बस आंसर आ गया अपना 1/3 √3 इंटू tan इनवर्स √3 क्या होता है, π/3 होता है ना, और माइनस ये क्या होता है, π/4। सिंप्लीफाई करना थोड़ा, 1/2 नीचे एलसीएम ले लो, कितना 12 एलसीएम ले ले, तो कितना आ गया 4√3 पाई, और माइनस में 3 पाई है ना, ये आ गया। तो इसको थोड़ा सोल्व करें, नेक्स्ट पेज पे ये करते हैं, नीचे तो लिख देते हैं 24, 12, 12 इंटू 2, ऊपर पाई कॉमन ले लो, 4√3 माइनस 3, ऊपर बच्चों पाई कॉमन ले लो, 4√3 माइनस 3, लेकिन ये ऑप्शन नहीं दे रखा है ना, ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन में इसको रेशनलाइज कर रखा है, 4√3, ये माइनस √3 नहीं है, मैंने गलती से √3 लिया, ये क्या है 3 है, ठीक है, तो इसको रेशनलाइज करो, 4√3 प्लस 3 डिवाइड बाय 4√3 प्लस 3, ऊपर पाई तो है ही बाहर, a प्लस बी ए माइनस बी, 4√3 का स्क्वायर क्या होता है 16 इंटू 3 यानी 48, 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों ये 24 इंटू 4√3 प्लस में 3, ऊपर कितना आ गया बोलो 39 आ गया, 39 पाई, और 39 को 24 को 3 पे कैंसिल कर दो, आपस में 3 पे कैंसिल करोगे तो बच्चों कितना आ गया 3 8 जा, ये 13 जा, तो कितना आ गया आंसर 13 पाई, यानी ये तो कैलकुलेशन है सिर्फ और कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन का काम तो पहले ही खत्म हो गया था अपना, ये अपने आंसर में छोटा हुआ है 13 पाई अपॉन 8, और इसके नीचे देख लो मैं मिला देता हूँ आंसर कौन सा है, 13 पाई अपॉन 8 इंटू 4√3 प्लस में 3, तो यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल को हमने लिमिट के क्वेश्चन को डेफिनेट इंटीग्रेशन से सोल्व कर दिया, ठीक है। और एक अब ऐसा ही क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, बट ये देखो ये क्वेश्चन बच्चों को सबसे डिफिकल्ट लगा है ना, सबसे डिफिकल्ट, आप समझ जाओगे क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन लिमिट से सोल्व नहीं होगा, ये डेफिनेट इंटीग्रल से सोल्व होगा, है ना, n है n4 है, देखो एक पैटर्न बनेगा जिससे कि एक जनरल टर्म के रूप में मैं इसको लिख सकूं, पहले मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, देखो अब की बार कहीं सिग्मा का साइन लगा रखा है, नहीं लगा रखा ना, तो पहले इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू समीशन, है ना, समीशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि किसको इंट्रोड्यूस करेंगे हम क्वेश्चन में, किसको इंट्रोड्यूस करेंगे हम आर को, ठीक है, वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं इस इंटीग्रल को सोल्व करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, और फिर जब मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूंगा और यहाँ पे पहुंचूंगा ना, तो आप मतलब कि थक जाओगे आपका दिमाग, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें सिखानी है मेरे को, तो मैं पहले ही आपको ये कर देता हूँ कि इसका इंटीग्रल सिखा देता हूँ, ताकि जब मैं यहाँ पे पहुंचूँ तो मैं आपको उसका डायरेक्ट आंसर बता दूँ, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे करोगे, आप ध्यान से देखो, ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, इस तरह की चीज़ें तो हमने सोल्व करी है ना, कितने क्वेश्चन हमने डेफिनेट में सोल्व किए हैं, ऊपर नीचे एक्स स्क्वेयर से हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे ना, ऐसे सेम यही काम यहाँ पे कर लो, ठीक है, या तो कह लो कि एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर लो ऊपर नीचे, या कह लो बच्चों की एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लो ऊपर नीचे से, एक ही तो बात होती है, एक्स स्क्वेयर ऊपर से कॉमन लेना, क्या बचेगा बताओ 1/x² माइनस 1, अच्छा अपने को ऊपर 1/x² माइनस 1 है, तो नीचे कैसे भी करके x प्लस 1/x क्रिएट करना है ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करोगे x का 1/x का माइनस 1/x², तो ये क्रिएट हो जाएगा, है ना, ये तो माइनस का साइन का फर्क है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कर दूंगा वो तो यहाँ से आप ना x² को मत कॉमन मत लो, यहाँ से x कॉमन ले लो, है ना, यहाँ से x कॉमन लो, ताकि ये 1/x प्लस x बच जाए, ठीक है, और अंदर से x की पावर 2 कॉमन ले लो, तो देखना ये क्या बन जाएगा 1/x² प्लस में क्या बच गया x², बस। अब आप क्या करो, देखो ध्यान से मेरी बात, ये x² बाहर आएगा तो x बन जाएगा, ये x और x² और ये x² आपस में क्या हो गए सारे कैंसिल, बस। अब अपना क्या बच गया क्वेश्चन देखो, 0 से 1, 1/x² माइनस 1, और ये हो गया x प्लस 1/x, और अंदर भी x प्लस 1/x क्रिएट कर लो, है ना, +2 कर लो -2 कर लो, तो बताओ इसको a² प्लस b² को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी लिख दूँ क्या, -2 लिख दूँ, a² प्लस b² क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2, ठीक है, लिख दिया ये। अब आप बस सिर्फ क्या पुट कर दो, मेरे को दिख गया कि x प्लस 1/x को क्या पुट करेंगे t, तो 1 माइनस 1/x² dx को क्या पुट कर देंगे dt, ये उल्टा कर दो इसको, है ना, 1/x² माइनस 1 dx को क्या लिख देंगे माइनस dt, तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर बताओ, सो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज i इज इक्वल टू माइनस ऊपर बच गया dt, और नीचे क्या बन गया बताओ, नीचे क्या बन गया बताओ, ये हो गया t, ये हो गया बच्चों t, और ये कितना हो गया अपना, ये कितना हो गया t² माइनस 2, है ना, ये हो गया हमारा t² माइनस के 2, यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई परेशानी है ही नहीं। अब इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, इस रूट वाली टर्म को पुट कर दो, कोई नया वेरिएबल पुट कर दो, t² माइनस 2 को एक बार के लिए y पुट कर दो, ठीक है। अच्छा लिमिट क्या है, लिमिट 0 से 1 है, मैंने चेंज किया है
एक्स को टी में, बट मैं लिमिट चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। बाद में मैं वापस से वेरिएबल क्या क्रिएट कर लूंगा, एक्स क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। टी स्क्र माइनस टू को, इसके रूट को, ताकि ये पूरी टर्म क्या बन सके वाई, इसके रूट को वाई पुट करोगे तो बोलो टी स्क्र माइनस टू क्या आ गया बच्चों, वाई स्क्र। तो टी स्क्र किसके इक्वल आ जाएगा, वाई स्क्र प्लस में टू, डेरिवेटिव करो टू टी डी टी, और इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा टू वाई डी वाई, टू से टू काट दो, टी डी टी इज इक्वल टू वाई डी वाई। बट अपने को तो सिर्फ क्या चाहिए, डी टी चाहिए ना, टी को नीचे शिफ्ट कर दो, वाई डी वाई अपॉन टी। लेकिन डी टी के नीचे टी भी है, डी टी के नीचे टी भी है, तो दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों, टी से डिवाइड, इधर भी टी से डिवाइड और इधर भी टी से डिवाइड, है ना। तो क्या हो गया बताओ, डी टी बाई टी इक्वल टू वाई डी वाई, ये टी स्क्र हो गया ना, और टी स्क्र क्या है बोलो, वाई स्क्र प्लस में टू, ये हो गया। इसको यहाँ पुट करो तो देखो क्या बन गया, माइनस डी टी बाई टी, डी टी बाई टी को क्या लिखोगे देखो ध्यान से, वाई डी वाई अपॉन वाई स्क्र प्लस में टू लिख दिया। और ये क्या था पूरा बच्चों, वाई था, और वाई से वाई देखो कैंसिल हो गया, बस सिर्फ कितना बच गया, डी वाई अपॉन वाई स्क्र प्लस में टू। इसको ऐसे लिख दो, और इसका इंटीग्रल आप जानते ही हो, वन बाई रूट टू टेन इनवर्स क्या आ जाएगा बच्चों, वाई बाई रूट टू। लेकिन मुझे वेरिएबल क्या क्रिएट करना है बताओ, एक्स, तो वाई को पहले किस में चेंज करो, बस अब मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ठीक है ना। टेन इनवर्स वाई, वाई क्या है बोलो, वाई है टी स्क्र माइनस टू का रूट, है ना, वाई स्क्र, वाई को ये लिख दो बाई रूट टू। अब टी को लिखो, टी क्या था देख लो, एक्स प्लस वन बाई एक्स, है ना, एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या है टी। बट ये क्या है हमारा, आप ये बताओ मेरे को, ये तो टी स्क्र माइनस टू है ना, तो देखना टी स्क्र माइनस टू क्या था हमारा, यहाँ से आप ये देखो मैंने एक्स प्लस वन बाई एक्स को टी पुट किया था ना, क्योंकि यहाँ पे सोल्व करूंगा तो मेरे को टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। इसका दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ बच्चों इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू क्या आ गया बोलो, टी स्क्वायर। और ये प्लस टू उधर आके क्या हो जाएगा बताओ, माइनस टू। तो मेरे कहने का मतलब ये है, टी स्क्वायर माइनस टू को अगर एक्स की फॉर्म में आप लेके आना चाहते हो तो फिर ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा बच्चों, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बनेगा ये, ठीक है, समझ गए। और नीचे क्या है, रूट टू, बस। अब इसके अंदर लिमिट पुट कर दो, क्या, जीरो से लेके वन पुट करना, अब जीरो से वन, माइनस वन बाय रूट टू तो बाहर है ही। कैलकुलेशन मैथ में देखो आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें चल जाएगी, कैलकुलेशन वीक होगी ना फिर मैथ नहीं आएगा। ये हो गया। अब वन पुट करो, ध्यान से देखो, वन पुट करोगे तो बताओ वन प्लस वन कितना हो गया, टू, टू का रूट रूट टू, रूट टू बाई रूट टू कितना हो गया बोलो बच्चों, वन आ गया, रूट टू बाई रूट टू कितना आ गया, वन, ठीक है। माइनस का साइन लगाओ, लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट कितनी है, जीरो, वन बाय जीरो क्या होती है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय रूट टू तो इन्फिनिटी होता है ना, तो मतलब कि ये क्या आ गया, इन्फिनिटी। तो माइनस वन बाय रूट टू, और टेन इनवर्स वन क्या होता है, पाई बाय फोर, ये क्या होता है, पाई बाय टू। तो इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर हो जाएगा, 90 में से 45 गए 45, यानी कि ये क्या आ गया अपना पाई बाय फोर। तो फाइनल आंसर आ गया अपना इस इंटीग्रल का पाई बाय फोर रूट टू, है ना। पेपर के अंदर नेक्स्ट टाइम ये भी तो आ सकता है कि इसका इंटीग्रेशन करना ही आ जाए, तो आंसर क्या आएगा बोलो, पाई बाय फोर रूट टू। इसको मैंने यहाँ तक आपको सोल्व करके दिखा दिया, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, इसी के ऊपर देखो कि ये अब आएगा कैसे। मैंने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन के अंदर या तो r बाई एन क्रिएट करो, और या क्या क्रिएट करो, वन बाई एन। और पहले क्या क्रिएट करेंगे बच्चों, सिग्मा, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिग्मा तो मेरे को कहीं दिख ही नहीं रहा। एन गोज टू इन्फिनिटी के साथ क्या होता है बताओ, सिग्मा नहीं होता, सिग्मा होता है ना, मतलब कि इसको समीशन की फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब इसको ध्यान से देखो, अपने को समीशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रूल क्या होता है बच्चों, जो कॉन्स्टेंट टर्म चल रही है ना, कॉन्स्टेंट इन सब में, जैसे देखो ऊपर एन, एन, एन ये कांस्टेंट चल रही है, इसको एज इट इज लिखूंगा मैं। इसके नीचे देखना ये टर्म है ना, और एन की पावर इस एन के नीचे, ये देखो एन के नीचे ये है ना लास्ट तक। अब आप ध्यान से देखो, ये एन तो कांस्टेंट है, एन को तो मैं एन लिखूंगा, बट ये एन की पावर फोर भी देखो कांस्टेंट है ना, एन की पावर फोर, बट ये कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है वन, ये क्या है 16, और ये क्या है एन की पावर फोर। मतलब कि बच्चों लास्ट टर्म में ये कितनी टर्म है बोलो, टोटल एन है ना, ये टोटल कितनी टर्म है बच्चों, एन। तो इसके ना दो पार्ट है, देखो इस पूरी को आप एक टर्म मानो अपने मन में, इस पूरी को आप एक टर्म मानो, इस पूरी को आप एक टर्म मानो, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, यानी कि दो टर्म ने मिलके एक टर्म बनाई हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, समझ गए। अब इसकी जनरल टर्म आप मेरे को बता सकते हो क्या, बस मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ, इसकी जनरल टर्म बता दो आप मेरे को, मैं यहाँ पे जनरल टर्म आपसे पूछ रहा हूँ। देखो जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, ऊपर तो n है सभी में, तो जो फिक्स नंबर होता है उसको तो एज इट इज लिखते हैं, है ना। डिनोमिनेटर में क्या है बोलो, रूट की पावर, रूट के अंदर क्या लिखो, n4 तो फिक्स है। पर देखो पहली टर्म है बच्चों ये वन, वन को लिखो वन की पावर फोर,
दूसरी टर्म है तो 2 की पावर 4। ये मेरे को कैसे पता लगा, क्योंकि nth टर्म में n की पावर 4 है, तो इसका मतलब पहली टर्म में 1 की पावर 4, दूसरी में 2 की पावर 4, तीसरी में 3 की पावर 4, तो rth टर्म में क्या होगा बोलो, r की पावर 4। जनरल टर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, tr लिखता हूं मैं, ठीक है। rth टर्म हो गया, बोलो समझ आ गया इतना। अब उसके बाद आप मेरे को बता दो, ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया, क्योंकि एक टर्म के दो पार्ट है ना। अब इसको ध्यान से देखो, ये चीज, ये चीज और ये चीज, ध्यान से देखो क्या चेंज है। ऊपर बच्चों 2n, यहाँ पे देखो सब में 2n है, ये भी 2n है, इसको भी मैं 2n के फॉर्म में लिख दूंगा, 2n इंटू 4 लिख दूं, इसको 2n इंटू 4 है ना, और ये भी 2n इंटू क्या है, n स्क्वायर है। आप खुद ही देख लो बच्चों, लास्ट के अंदर 2n की मल्टीप्लाई किससे हो रखी है, n स्क्वायर से। मतलब nth टर्म में 2n की मल्टीप्लाई n स्क्वायर से है, तो फर्स्ट टर्म में 2n की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 स्क्वायर से। यानी कि इसको मैं 2n को 2n इंटू 1 का स्क्वायर लिख दूं, इसको बच्चों मैं 2n इंटू 2 का स्क्वायर लिख दूं, है ना, तो इसको 2n इंटू n का स्क्वायर लिख दिया। rth टर्म के लिए मैंने क्या बताया आपको, फिक्स क्या है, देखो यहाँ पे 2n 2n 2n, है ना, और वेरिएबल क्या है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर r स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो। और नीचे क्या है, बस n की पावर 4। नीचे वाली टर्म देखो यहाँ पे, एक मिनट मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, मैं इसको दोबारा लिख के दिखाता हूँ आपको। देखो नीचे क्या है, इस टर्म को ध्यान से देखो, ये एन स्क्वायर प्लस 1 है, ये एन स्क्वायर प्लस 4 है, ये एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, तो इसको पता लग गया, एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख दो इसको, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है, ये कितना है बच्चों 2 का स्क्वायर है, ये n का स्क्वायर है, ठीक है, एन स्क्वायर का स्क्वायर लिख रखा है, ये रहा एन स्क्वायर। अच्छा एक पार्ट तो खत्म, इसका दूसरा पार्ट ये रूट वाला, ये वाला है ना। देखो n की पावर 4, n की पावर 4 ये तो फिक्स है, ये वही हो गया 116, और n की पावर 4 मतलब क्या लिख दूं इसको, r की पावर 4। समझ आ गई। जनरल टर्म बच्चों ये होगी, तो इसका मतलब अब इस जनरल टर्म को मैं हटा देता हूँ और इसके आगे क्या लगा देता हूँ, सिग्मा लगा दूँ, क्योंकि मेरे को वो समीशन के रूप में कन्वर्ट करना था, सिग्मा, और आर की वैल्यू यहाँ पे 1 से लेके कहाँ तक है बच्चों, n तक। समझ आ गई। अब बस मेरे को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये मेरा क्वेश्चन हो गया ये वाला, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, और अब मैं इसको डेफिनेट इंटीग्रल में आसानी से सोल्व कर दूंगा। मतलब कि पिछले क्वेश्चन में तो आपको ये दे रखी थी डायरेक्ट सिग्मा की फॉर्म में, है ना, अब की बार दे नहीं रखी थी, मैंने क्रिएट करी। क्रिएट करने का मैंने आपको तरीका सिखा दिया, आपने पहले भी सिखा ही होगा, जेई की तैयारी आप कर रहे हो तो। अब क्या कर लो बच्चों, इसका थोड़ा एल्शियम लेकर इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। मैं इसको आपको, सिग्मा वगैरह चलता रहेगा, मैं इसको थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे को क्या क्रिएट करना है, या तो r बाई एन या फिर 1 बाई एन, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एल्शियम ले लो, एन स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, और अच्छा एक काम करो ना, इसको छोटा बनाने के लिए, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए पहले कॉमन ले लो। देखना इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ऊपर से n कॉमन आ रहा है दोनों टर्म में से, और एक डिनोमिनेटर में n की पावर 4 प्लस r की पावर 4, इससे क्या है ना आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। ये क्या बच गया आप बच्चों, आपका बताओ, 1 बच गया क्या, और ये क्या बच गया हमारा 2r स्क्वेयर, और नीचे क्या बच गया देखो n स्क्वेयर प्लस में r स्क्वेयर। ऐसे करोगे ना थोड़ा क्वेश्चन आसान लगेगा, ठीक है। ये सेम लिखो, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, इसको कुछ नहीं चेंज करना, ये सेम चलेगा, है ना, n बाई एन की पावर 4 प्लस में r की पावर 4, और नीचे एल्शियम ले लो एन स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, तो बोलो एन स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस 2r स्क्वेयर, एन स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर लिख दूँ। अब लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, सिग्मा क्या बच गया बताओ, ऊपर ऊपर क्या बच गया n, और ये क्या बन गया एन स्क्वेयर माइनस में आर स्क्वेयर, n इंटू एन स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया बोलो, n की पावर 4 प्लस आर की पावर 4 और इसका रूट, और ये क्या बच गया एन स्क्वेयर प्लस में आर स्क्वेयर। बस अब तो क्या कर लो, ऊपर नीचे n की हाईएस्ट पावर बच्चों कॉमन ले लो, ऊपर नीचे n की हाईएस्ट पावर आप कॉमन ले लो, ठीक है। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, सिग्मा ऊपर देखो n तो था ही, अंदर था एन स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, एन स्क्वेयर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 स्क्वेयर 1 माइनस आर स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर बच गया, हो गया ना, देखो आर बाई एन। इसके अंदर क्या है देखो ध्यान से, n की पावर 4 प्लस आर की पावर 4, तो अंदर ही n की पावर 4 कॉमन ले लो, ताकि 1 प्लस आर की पावर 4 बाई एन की पावर 4 बन जाए, है ना। और साथ में क्या था, एन स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, एन स्क्वेयर कॉमन ले लो बच्चों, देखो ये रहा एन स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, रूट से बाहर आइए, तो क्या बचेगा 1 प्लस में आर स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर। अब आप समझ गए, अब आप देखो क्या बच गया ये, अब आप ध्यान से देखोगे, ऊपर एन क्यूब है, एन स्क्वेयर से ये वाला एन स्क्वेयर काट दूं क्या, ये एन स्क्वेयर, नीचे हमेशा देखो एन तो कट के एक ही बचेगा, है ना, तभी तो फॉर्मूला बनेगा, 1 बाई एन हमेशा पक्का बने ही बनेगा। इसको तो आपसे डायरेक्ट ही लिख दिया करो 1 बाई एन को, ठीक है। ऊपर क्या बन गया बोलो, 1 बाई एन हो गया, ऊपर 1 माइनस आर बाई एन, आर बाई एन का होल स्क्वायर लिख दो इसको, चाहे एक्स लिख दिया करो इसको एक बार के लिए, आपको तो सब्जेक्टिव थोड़ी सोल्व करना, ऑब्जेक्टिव पेपर है। और ये क्या है बोलो, 1 प्लस आर बाई एन की पावर 4, और इनटू में क्या है बच्चों 1 प्लस में
आर बाई एन का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला था, इसको इंटीग्रेशन में चेंज कर दो। इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, लिमिट 0 से 1, 1 बाई एन को क्या लिख दो डी एक्स, और 1 माइनस आर बाई एन को क्या लिख दो एक्स। तो ये क्या बन गया 1 प्लस एक्स की पावर 4 और इसका अंडर रूट, और ये क्या बन गया बोलो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब बताओ ये वाला इंटीग्रल मैंने आपको सोल्व करके दिखाया था ना, यही मैंने इसलिए कहा था, है ना। क्या आंसर आया था, पाई बाय 4√2। इसका आंसर बच्चों क्या आया, पाई बाय 4√2, है ना। मैं लिख देता हूँ सोल्व, ये सोल्व कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये इसका जो मेरे को आंसर दे रखा है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये बच्चों इसका आंसर देखो मेरे को क्या दे रखा है, क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ना। मेरे को दे रखा है पाई बाय के, कहता है इफ लेट दिस लिमिट इज इक्वल टू पाई बाय के देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर। तो ये क्या दे रखा है बताओ मेरे को बच्चों, ये दे रखा है पाई बाय के। तो इक्वेट करके मैं के की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, 4√2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 32। देख लिया कितना अच्छा क्वेश्चन था, और फिर भी मैंने आपको इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया कि जनरल टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और फिर जनरल टर्म को इंटीग्रेशन के अंदर कैसे जो है ना कन्वर्ट करके, और फिर इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे। ये इंटीग्रेशन का भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अगली बार हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन इस पैटर्न के ऊपर सिर्फ इंटीग्रेशन का आ जाए, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये तो। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन देखने में डरावना है बट इतना मुश्किल है नहीं, बस आपको चीज़ों की देखो नॉलेज होनी चाहिए। कोनिक सेक्शन की, कोनिक सेक्शन के अंदर आपको पता है कि एक कर्व के ऊपर जो हम टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं वो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। और अगर मान लो एक लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ मान लो ये लाइन थीटा एंगल बनाती है ना, तो फिर स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है, टेन थीटा होता है ना। स्लोप की डेफिनेशन कोनिक सेक्शन में तो हम टेन थीटा यूज कर लेते हैं, और कैलकुलस के अंदर बच्चों स्लोप ऑफ ए लाइन या स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। बात तो दोनों एक ही है ना, टेंजेंट भी तो क्या होती है, लाइन होती है, ठीक है। अगर वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है तो चाहे उसके स्लोप को टेन थीटा लिख दो, चाहे डी वाई बाई डी एक्स लिख दो, ठीक है, एक ही बात होती है। तो डी वाई बाई डी एक्स और टेन थीटा बच्चों दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ये हम जो है ना कोनिक सेक्शन में यूज कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का यूज हम कैलकुलस के अंदर कर लेते हैं। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक फंक्शन है एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, थ्राइस डिफरेंशिएबल है, मतलब 3 बार इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल में। ये कहता है देखो यहाँ से पढ़ो, लेट दी टेंजेंट्स टू दी कर्व, मतलब ये जो ग्राफ है ना y इज इक्वल टू एफ एक्स का, इसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बच्चों। कहाँ पे, 2 पॉइंट पे। देखो पॉइंट को कैसे लिखते हो आप, एक्स वाई लिखते हो ना, और y की जगह आप पता है आपको एफ एक्स भी लिख सकते हो, है ना। फिर मान लो x को 1 लिखोगे तो 1 कोमा एफ वन, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि 1 कोमा एफ वन क्या है बच्चों। ये एफ वन किसकी वैल्यू होती है बोलो, y की तो वैल्यू होती है। जैसे आप 1 3 लिखते हो पॉइंट, 3 की जगह आप क्या लिख दो, एफ वन लिख दो बेशक, है ना। तो दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, एक तो 1 कोमा एफ वन पे और एक 3 कोमा एफ थ्री पे। मतलब x को 3 पुट करोगे तो x की वैल्यू 3 पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू को आप f3 ही तो बोलते हो ना, ये बात है। इन दोनों पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है ना बच्चों, ये टेंजेंट इतना और इतना एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। बस एक बार यहाँ तक मैं क्वेश्चन का आपको मतलब समझाता हूँ, देखो डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ मैं, रफ डायग्राम, आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। एक कोई भी कर्व ले लो, है ना, कोई भी कर्व, मैं वैसे ही रफ डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। ये मैंने सर्कल बना दिया है, ठीक है। इस सर्कल के ऊपर मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ बच्चों। एक पॉइंट मान लो मैंने ले लिया ये वाला, और एक पॉइंट मैं और आपको लेके दिखा देता हूँ। मान लो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है। इस सर्कल के ऊपर मैंने 2 पॉइंट लेके और दोनों पे क्या ड्रॉ कर दी, टेंजेंट, और ये लाइन इसको मैं बोल देता हूँ एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये पॉइंट मान लो है 1 कोमा एफ वन जो क्वेश्चन में दे रखा है, और ये पॉइंट बच्चों क्या है मान लो 3 कोमा एफ थ्री। सर्कल के ऊपर इन 2 पॉइंट के ऊपर कहता है जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है ना, वो एक्स एक्सिस के साथ इस पॉइंट वाली टेंजेंट तो बच्चों बनाती है 30 डिग्री का एंगल, और इस पॉइंट वाली टेंजेंट बनाती है 45 डिग्री का एंगल। समझ गए आप, देखो यही दिख रखा है। अब आपको डायग्राम बना के ना ये क्वेश्चन हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। तो आप मेरे को ये बता दो कि इसका जो स्लोप होता था बच्चों, जो डेरिवेटिव होता है y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो y डैश को हम क्या बोल देते हैं, एफ डैश बोल देते हैं, है ना, एफ डैश एक्स बोल देते हैं। और 1 के ऊपर वैल्यू निकालेंगे भाई, x को क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे ना। तो आप मेरे को बताओ डी वाई बाई डी एक्स और टेन थीटा इक्वल होता है ना। डी वाई बाई डी एक्स कह लो या क्या कह लो बच्चों, एफ डैश एक्स कह लो, बात तो एक ही होती है। वाई कह लो या एफ एक्स कह लो, दोनों का मतलब तो एक ही है, वाई और एफ एक्स इक्वल है। तो एफ डैश क्या हो जाएगा बताओ, पॉइंट 1 के ऊपर एफ डैश 1 हो जाएगा ना। और ये वाली टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, पाई बाय 6। 10 पाई बाय 6 कितना होता है, 1/√3। कहने का मतलब ये है कि एफ डैश 1 की वैल्यू बताऊंगा, इसका यूज क्या होगा, बहुत ज़्यादा यूज होएगा, ठीक है। 1/√3 आ गई। अब इसी तरह से आप मेरे को बताओ एफ डैश
इस पॉइंट के ऊपर निकालूंगा ना मैं 3 के ऊपर, तो ये वाली टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है π/4 और ये होता है 1, तो यानी कि एफ डैश 3 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1 आ गई। इन दोनों वैल्यू को आगे मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन के हिसाब से ये चीज़ समझना। समझ ली मैंने, और क्वेश्चन यहाँ तक खत्म। अब उसके बाद अपने को क्या दे रखा है देखो, इफ़ this value is equal to alpha plus beta root 3 where alpha and beta are integers then find the value of alpha plus beta। बस अब तो क्वेश्चन इतना सा रह गया। अब हमारा क्वेश्चन हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको मैं आई मान लूँ। आई क्या है बच्चों 27 इंटू 1 से 3 लिमिट है। और ध्यान से देखो एफ डैश टी का होल स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है एफ डैश टी का होल स्क्वायर और प्लस 1 और इनटू क्या है बच्चों एफ डबल डैश टी और डी टी, ये है एफ डबल डैश टी डी टी और इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा रूट 3 है, ये तो मैं बाद में देख लूँगा। अच्छा अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे अंदर आपने आज तक ऐसा नहीं देखा है ना कि एफ डैश, इसके इंटीग्रेशन के अंदर डबल डेरिवेटिव नहीं देखा आपने, हालांकि सिंगल भी नहीं देखा। तो आप जैसे सब्स्टिट्यूशन करते हो ना, आप इस क्वेश्चन के अंदर एफ डैश टी को बच्चों कोई नया वेरिएबल वाई नाम दे दो, ठीक है। एफ डैश टी को क्या नाम दे दो एक बार वाई। वाई क्यों देते हो, वाई में तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, आप कोई नाम यू दे दो इसको, ठीक है, यू बोल दें। उससे क्या होगा देखो, ये डबल डेरिवेटिव दोनों तरफ क्या कर दो डिफरेंशिएट करो। एफ डैश टी का एफ डबल डैश टी है ना, फिर टी का डी टी करते हैं ना, जैसे वाई का डी वाई करते हैं, तो यू का क्या होगा बोलो डी यू होगा। यू का क्या होगा बच्चों डी यू। तो इससे क्या फायदा होगा, इस इंटीग्रेशन में देखो यू स्क्वायर प्लस 1 डी यू बन जाएगा सीधा ही, लेकिन लिमिट चेंज करना मत भूलना, लिमिट तो चेंज करनी पड़ेगी ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट चेंज, वो कैसे होगी अब देखो। अब जो ये ऊपर वाली बातें मैंने निकाली थी ना, ये वाली यहाँ पे काम आएगी लिमिट चेंज में। अब बताओ यू की वैल्यू क्या है एफ डैश टी, ये किसकी लिमिट है मेरे को बता सकते हो क्या 1 से 3, टी की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होती है, टी की लिमिट है ना। तो टी अगर 1 होगा तो बच्चों यू की वैल्यू क्या होगी बोलो एफ डैश, क्योंकि यू क्या है एफ डैश टी, तो एफ डैश 1 होगा और एफ डैश 1 की वैल्यू ऊपर देखना कितनी है 1/√3, समझ गए। और टी जब 3 होगा तो यू की वैल्यू क्या होगी बच्चों एफ डैश 3, और ऊपर से देख के बताना मेरे को एफ डैश 3 की वैल्यू कितनी है 1, तो यानी कि यू की लिमिट ये आ गई, ठीक है। तो फिर इसको क्या लिखूंगा मैं 27, और यू की लिमिट क्या है बोलो 1/√3 से लेके 1, और एफ डैश टी को क्या पुट किया था बोलो यू, तो ये क्या हो गया यू स्क्वायर प्लस 1, और ये कंप्लीट क्या बन गया बोलो डी यू। बस अब तो इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है और सोल्व कर लो। बाहर क्या है बच्चों 27 और अंदर क्या है यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन यू क्यूब बाय 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन यू, और लिमिट क्या है 1/√3 से लेके 1, करें सोल्व इसको। 1 पुट करो 1/3 प्लस में 1, यही आएगा ना, देख लो एक बार। यू स्क्वायर प्लस 1 यू क्यूब बाय 3 प्लस यू, ठीक है, और 1/√3 से 1 लिमिट है, तो और माइनस का साइन लगा के और 1/√3 पुट करें। अच्छा देखो 1/3 तो पहले ही है, u को 1/√3 पुट करोगे और इसका क्यूब है, तो 1/√3 का क्यूब क्या होता है 1/3√3 है ना, और प्लस क्योंकि मैंने ब्रैकेट लगा रखी है, ठीक है। और इसमें पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 1/√3 हो जाएगा क्या, ऐसे हो गया, ठीक है। और ये ब्रैकेट चलती रहेगी 27, और ये कितना हो गया आपका 4/3 माइनस। अब देखना इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे बताओ, ये क्या लिखा हुआ है 1/9√3 प्लस 1/√3 तो लिखा हुआ है, 9√3 एलसीएम ले लो, 1 प्लस में 9 यानी कि ये 10/9√3 लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है 10/9√3, बाहर माइनस का साइन है ही, 27 से मल्टीप्लाई कर दो, करो 27 से मल्टीप्लाई 3 9 जाए यानी कि 36, 27 से करोगे 3 पे कट जाएगा 30 आ जाएगा ऊपर है ना, 30/√3, और 30/√3 बच्चों क्या होता है 10√3 होता है ना, रेशनलाइज करके ये आ गया मेरा सिंप्लीफिकेशन। और ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है बोलो अल्फा प्लस बीटा रूट 3, ये क्या दे रखा है बच्चों अल्फा प्लस बीटा रूट 3, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन दे रखी है। तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 36 आ गई, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई √3 का कोफिशिएंट ध्यान से देखो -10, तो मेरा आंसर क्या आ गया बोलो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 36 -10 26 बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कभी भी ना समझ आए ना आपको टीचर का पढ़ाया हुआ, मैं कहता हूँ एक बार दोबारा इसको वीडियो को पिछले 7-8 मिनट सुन लो, आपको क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। इस क्वेश्चन के जरिए और भी बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी है ना, कि टेंजेंट करो के ऊपर 2 बनाएंगे, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो फिर जो स्लोप होता है इस पॉइंट के ऊपर यानी कि f-1 की जो वैल्यू होगी वही बच्चों 10π/6 होगी, ठीक है। तो यहाँ से f-1 f-3 आ जाएंगे, f-1 f-3 कहाँ पे यूज होंगे आगे, जब हम इस f-t को क्या पुट करेंगे u, तो u की लिमिट t की रिस्पेक्ट में निकालने के लिए है ना, t की लिमिट को खत्म करो, u की रिस्पेक्ट में लिमिट निकालो अब नई, तो उसमें
ये F-1 और F-3 अपने काम आएंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आप ये मान के चलिए।